मैं आज ना बहुत सालों के बाद आज मेरा मन हुआ है, मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा। हेलो अच्छे अच्छे पावर स्टारों को हम लोगों ने देखा जिसके घर में कलह, कलकान और विद्रोह है, वो कहीं का पावर स्टार नहीं है। जब घर खुश नहीं है, परिवार खुश नहीं है, मन खुश नहीं है, माँ खुश नहीं है, तो ऐसे पैसा और ऐसे धन और ऐसे पावर स्टार को लात मारना चाहिए। जिसके घर में माँ सुखी नहीं है, माँ से दुख बात करने वाला कोई औरत ना हो घर में, माँ की अंदर की तकलीफ जानने वाला कोई औरत ना हो घर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। अभी पावर स्टार पवन सिंह की हरकत आपने देखा और विगत दिनों आपने देखा कि पावर स्टार पवन सिंह की जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया और उनके साथ एक नई नवेली दुल्हन के रूप में उनके साथ देखा गया। लोगों की प्रतिक्रियाएं थी कि हो सकता है कि पावर स्टार पवन सिंह की दुल्हन हो, पावर स्टार पवन सिंह की नई फिल्म की नई हीरोइन है। गुंजन सिंह गायक के पार्टी में गए पावर स्टार पवन सिंह के फैन थे, एक गाने की फरमाइश करते हैं कि एक नई हरकत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसी बात की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है। आज नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम बात करने जा रहे हैं। इनकी भी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सोशल मीडिया पर जो तत्कालीन वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पावर स्टार पवन सिंह गायक गुंजन सिंह के किसी फंक्शन में गए हैं, वहां पर उनके फैन जो है उनको देखने के बाद इतने आक्रोशित हो गए कि उन लोगों ने एक गाने का डिमांड किया कि पवन सिंह जी आप गाइए। पवन सिंह ने उस गाने को गाने से इनकार किया। उसके बाद फैन जो उनके थे, प्रशंसक जो उनके थे, उनके अंदर एक गुस्सा का उबाल हुआ कि पवन सिंह इस पार्टी में आए हैं और गाना गा रहे हैं लेकिन हम लोग का डिमांड का गाना नहीं गा रहे हैं। इतने में पवन सिंह आग बबूला हो गए और वो माइक हाथ में लिए उस प्रशंसक की तरफ बढ़ गए, जैसे लगा कि उसको मारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन गुंजन सिंह गायक के द्वारा और उनकी सुरक्षा के द्वारा बीच बचाव करके उनको रोका गया। देखिए, पवन सिंह जी एक बहुत बड़े सुपरस्टार भी हैं और एक नेता भी हैं। पवन सिंह के द्वारा ये हरकत जिस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों का जो प्रतिक्रिया आ रही है कि पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पवन सिंह एक बड़ा नाम है और पवन सिंह ने जो किया अपने फैन के साथ, इससे फैंस में बहुत नाराजगी है। आज पवन सिंह जो भी हैं अपने फैन की बदौलत हैं, अपने प्रशंसकों की बदौलत हैं, अपने दर्शकों के बदौलत हैं। और पवन सिंह की ये हरकत पहली बार नहीं है। पवन सिंह इस तरह की हरकत कई बार कर चुके हैं और अनेक बार उनके प्रशंसकों ने उनको माफ किया है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो उनका हरकत रहा, जिस तरह वो तेवर में आगे बढ़े और बढ़कर लगा कि जैसे कि वो सामने आ जाए तो उसको पता नहीं क्या कर देते, इससे सब लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि पवन सिंह मूड में थे क्या। जिस तरह अपने जन्मदिन पर वो हिलते डोलते और मूड में दिखाई दिए, तो हो सकता मूड में रहे हो। तो मूडी व्यक्तियों से भैया दूर रहने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि आदमी जब मूड में रहता है ना, तो मूडी व्यक्ति कब क्या कह देगा, कब क्या कर देगा। तो आए दिन एक मामला ज्योति सिंह के साथ चल रहा है जिससे उनकी छीछालेदर हो रही है। महिलाओं में खासकर पवन सिंह का क्रेज गिरा है
क्योंकि महिलाएं ज्योति सिंह को ज़्यादा समझती हैं, मानती हैं, लाइक करती हैं, पसंद करती हैं। और हर घर की महिलाएं ये चाहती हैं कि ज्योति सिंह को पवन सिंह अपने साथ रखें, क्योंकि ज्योति सिंह ललायत हैं कि पवन सिंह के साथ अपना घर बसे और आगे बढ़े और बाल बच्चेदार बने। तो एक तरफ पवन सिंह को इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा है कि ज्योति सिंह के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रोल हो रहे हैं कि जन्मदिन पर कौन लड़की थी। फिर अब नया ट्रोल हो रहे हैं कि वो इतने तेवर में क्यों दिखाई दिए। पवन सिंह बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है भोजपुरी जगत का, पैसे वाले व्यक्ति हैं। तो आदमी को जब बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, बड़ा पैसा हो तो अहंकारी नहीं होना चाहिए। वृक्ष पे जब फल लगता है तो वृक्ष अपने आप झुक जाता है, और आदमी के पास पैसा जब आ जाए तो आदमी को झुक जाना चाहिए, नम्रता और विनम्रता से सबको काम करना चाहिए। लेकिन पवन सिंह जिस तरह से सोशल मीडिया पर आए दिन दिखते हैं, अपने मूड को लेके, अपने तेवर को लेके, अपने आवाज को लेके, वो पवन सिंह के लिए घातक हो सकता है भविष्य में, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन होता है। भगवान किसी भी कलाकार को, मैंने लता मंगेशकर को देखा, उषा मंगेशकर को देखा, मोहम्मद रफ़ी को सुना, बहुत ऐसे ऐसे बड़े सिंगरों को मैंने देखा, वो लोग के अंदर विनम्रता और नम्रता थी। वहीं खेसारी लाल यादव को आप देखिए, वो भी अपने आप में, चाहे अनुपमा यादव हो या बहुत से भोजपुरी सिंगर हैं, इन लोगों को देखिए, इन लोगों के अंदर कितनी नम्रता और विनम्रता है। आप कहीं जब प्रोग्राम करने जाते हैं तो जनता आपसे अपेक्षा क्या रखेगी कि एक आप गाना गाकर सुनाइए, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। आप पैसा, रुपया, नोट, कंबल, चादर, खाना पीना, राशन, दाल, चावल, इसकी अपेक्षा तो आपसे रखेगी नहीं, और आप दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अहंकार में डूबे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास फॉर्च्यूनर 10 है, तो इंडिवर है, तो डिफाइंडर है, तो ये है। तो आप अहंकार अपने पास रखिए, अपने परिवार में रखिए। लेकिन आप कलाकार हैं, डांसर हैं, गायक हैं, तो आप स्टेज के लिए हैं, और स्टेज की शोभा कौन बढ़ाता है? जनता, दर्शक। अगर आप स्टेज पर हैं, दर्शक सामने नहीं है, तो क्या है आपकी इज्जत? कुछ नहीं है। तो आप जिनके बदौलत हैं, जिनके लिए हैं, जो आपको फर्श से अर्श पे पहुंचाया है, उसका अगर मान सम्मान इज्जत नहीं करेंगे तो आपको फर्श पे आने में समय भी नहीं लगेगा। तो ऐसे लोगों से मैं दर्शकों को कहूंगा कि बच के रहने की जरूरत है, और आप पसंद करते हैं तो पसंद करें, लेकिन डिमांड न करें, क्योंकि ये अहंकारी लोग हैं। जब कुछ नहीं था, आज सब कुछ है, तो अहंकार हो गया। तो अहंकार, अहम और बहम, ये तीनों जो है आदमी को दीमक की तरह खोखला कर देता है। पावर स्टार पवन सिंह अगर अपने हरकत पे से बाज नहीं आते हैं तो क्या उनकी अहंकार ले डूबेगी? भैया, अपने हरकत से रावण भी बाज नहीं आया था और अहंकारी हो गया था, उसके अंदर अहम हो गया था और बहम हो गया था। उसका क्या हुआ हाल? कंस का क्या हुआ हाल? नाश हो गया। धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, दुशासन का क्या हुआ हाल? नाश हो गया। शकुनी का क्या हुआ हाल? तो जिसके अंदर छल, कपट, अहंकार, अहम, बहम, ये जिसके अंदर पैदा हो जाएगा ना, उसका नाश होने में समय नहीं लगता है। क्योंकि कभी शेर को ये नहीं समझना चाहिए कि हमसे बड़ा कोई सवा शेर नहीं होगा। यही बात दुर्योधन को लगा था कि हमसे बड़ा बाहुबली और अहंकारी और ताकतवर कोई नहीं होगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि बेटा, आदमी शेर होता है तो कभी न कभी सवा शेर भी होता है। यही बात रावण को भी लगा कि हम तीनों लोक के मालिक हैं, ये बनवासी राम क्या मेरा करेंगे। रावण का क्या हाल हुआ?
कंस का क्या हाल हुआ, कृष्ण भगवान के कितने भाई बहनों को कंस ने मार दिया, हत्या कर दिया, जन्म लेते खत्म कर दिया। लेकिन एक सवा शेर पैदा हुआ भगवान कृष्ण, उसने सबको नाश कर दिया। तो अहंकार जीवन में कभी किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे पावर स्टार पवन सिंह हो, चाहे सुपर स्टार खेसारी लाल यादव हो, चाहे गुंजन सिंह गायक हो, चाहे अनुपमा यादव हो, निशा उपाध्याय हो, चाहे जो भी सिंगर हैं, चाहे हिंदी सिंगर हो, चाहे भोजपुरी सिंगर हो, चाहे हिंदी नायक हो, चाहे भोजपुरी नायक हो, अहंकार आपके अंदर आ गया, आपके अंदर कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। अहंकार और दीमक, मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी दीमक चाटते 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 ना जड़ उसका खन देता है। इसलिए पवन सिंह का यह हरकत वास्तव में शर्मनाक है, आपत्तिजनक है, कष्टदायक है। और पवन सिंह अपने रवैया को नहीं बदलेंगे तो आने वाले भविष्य में दीमक नीचे लग गया है तो चाटते चाटते उनको खत्म कर देगा। पावर स्टार पवन सिंह की मां कहती हैं एक स्टेज पे जहां पे पवन सिंह स्वयं खड़े हैं, वहां पे उनकी आवाज निकलती है कि मेरा बेटा सुधर जाए, अपना घर बसा ले, इनको इतनी शक्ति मिले जिससे कि वो आगे बढ़ें, फले फूलें, इस बात की जिक्र हो रही है उनकी मां के बारे में। देखिए, माँ तो माँ होती है, वो मेरी माँ हो या पवन सिंह की माँ हो या आपकी माँ हो या जगत की माँ हो या भारत माता है। माँ उत्पत्ति की जननी है, जो मुझे 9 महीने कष्ट करके हमको जन्म देती है और 5 साल तक हमारे हाथ पैर में तेल लगाकर हाथ पैर को मजबूत और सीधा करती है। तब हम चलने के लायक होते हैं और बोलने के लायक होते हैं और वही जाकर सुपरस्टार बने या पावर स्टार बने या इलेक्ट्रिक स्टार बने या जो भी बनते हैं। और माँ का मन और माँ का दिल अगर दुखी है तो परिवार, वो बेटा, वो बेटी, कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। पैसा आ सकता है लेकिन मन कभी, चित्त कभी शांत नहीं रह सकता है। लाख पैसा आपके पास हो, अगर रात को नींद नहीं आ रहा है, बिना दवाई खाए, बिना दारू पिए, तो ये जिंदगी नरक के बराबर है। तो पवन सिंह की माँ का जो सोच है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसी माँ को प्रणाम करता हूँ, ऐसी माँ की मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगले जन्म में मेरी भी माँ पवन सिंह की माँ की तरह हो। उस बेचारी का चेहरा एक बहू के लिए, एक नाती के लिए, एक पोता के लिए जिस तरह से तड़प रहा है, इसका दर्द क्या पवन सिंह समझेंगे। पवन सिंह के अभी तो बाल बच्चा है नहीं, पवन सिंह तो पापा बने नहीं है, तो उसका दर्द उनको क्या समझ में आएगा। पवन सिंह को भगवान सद्बुद्धि दे, जैसा कि उनकी माँ भी चाहती है, ताकतवर बनाए, बलवान बनाए और माँ को खुश रखने के लिए पवन सिंह ज्योति सिंह को उनके साथ रखें, तभी पवन सिंह है, पावर स्टार है। अच्छे अच्छे पावर स्टारों को हम लोगों ने देखा जिसके घर में कलह, कलकान और विद्रोह है, वो कहीं का पावर स्टार नहीं है। जब घर खुश नहीं है, परिवार खुश नहीं है, मन खुश नहीं है, माँ खुश नहीं है, तो ऐसे पैसा और ऐसे धन और ऐसे पावर स्टार को लात मारना चाहिए। जिसके घर में माँ सुखी नहीं है, माँ से दुख बात करने वाला कोई औरत ना हो घर में, माँ की अंदर की तकलीफ जानने वाला कोई औरत ना हो घर में। एक माँ का दर्द बेटा नहीं समझ सकता, एक माँ का दर्द बहू समझ सकती है केवल। इस बात को पवन सिंह को समझना चाहिए और भविष्य में आने वाले समय में माँ की बात को पूरा करना चाहिए पवन सिंह को। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपने हाथों में पवन सिंह का नाम लिखवा करके दिखा रही हैं, इससे क्या जाहिर करना चाहती हैं? अरे भैया, हर पत्नी अपने पति का नाम लिखती है, हाथ पे लिखती हैं, टैटू बनवाती हैं, गोदना गोदवाती हैं, लॉकेट में पहनती है, पर्स में फोटो रखती है,
तो जो असली पत्नी है वो यही काम करती है। और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह तो तत्काल ज्योति सिंह तो पत्नी है ही, जब तक कि कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक तो ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है ही। और तलाक का जो मैटर है वो ज्योति सिंह की तरफ से नहीं हुआ है, वो पवन सिंह की तरफ से हुआ है। ज्योति सिंह केवल खर्चा अपना मांग रही हैं कि आप हमसे शादी किए हैं, घर से विदा करके ले आए हैं, तो आप मुझे जब तक पत्नी तब तक खर्चा तो दीजिए। पवन सिंह वो भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या वो बिना पैसा वाला व्यक्ति है, मर्द, हमको समझ में नहीं आता कि एक पत्नी, एक अबला, एक महिला का खर्चा नहीं चला पा रहा 10-20 हजार महीना। और कैसे पति हो सकते हैं? नहीं, पति तो है ही है। पति क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? तो खर्चवा क्यों नहीं देते? हजारों आदमी के बीच में आप सिंदूर, मांग में सिंदूर भरे हैं, लाखों आदमी के बीच में मंच पर आपने सिंदूर भरा है। सिंदूर की अहमियत है ना सनातन धर्म और हिंदू धर्म में। तो ज्योति सिंह पतिव्रता तो है ही। जब तक यह फाइनल नहीं हो जाता है कि दोनों के बीच में तलाक हो गया, तब तक तो पत्नी पति धर्म निभाएगी ही। तो ज्योति सिंह अपने जगह सही है और सही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।